तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास ख़त्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पथिका को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पथिका को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पथिका लोभी तथा लालची था। जो पथिका था ये लोभी तथा लालची किस्म का आदमी था। पथिका को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही हिंसक था, मैं अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था, इसी के कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, अब मैं वंशहीन हूँ। जो पथिका था ये बहुत ही लोभी और लालची किस्म का आदमी था और पथिका को फंसाने के लिए बाघ ने क्या तर्क दिया। तो बाघ ने ये तर्क दिया कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही हिंसक था यानी खूंखार था, मैं अनेक गाय और मनुष्यों का वध किया करता था, इसी कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, अब मैं वंशहीन हूँ यानी मेरा वंश नहीं है, किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर रहा हूँ, अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले नख दंत वाला वृद्ध बाघ हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। जो बाघ था वो युवा अवस्था में, बाघ क्या तर्क देता है कि मैं युवा अवस्था में बहुत ही हिंसक था, मैं अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था, इसी कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, अब मैं वंशहीन हूँ। और ये जो बाघ है अब ये किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर रहा है। अब जो बाघ है वो स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले नखदंत वाला एक वृद्ध बाघ बन चुका है, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। बाघ ने यही तर्क दिया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। जो आलसशाला था इसमें जो आलसी लोग रहते थे इनका सुख देखकर जो धूर्त लोग थे ये बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। जब क्या हुआ कि आलसशाला में धूर्त लोग आलसियों का सुख देखे तो जो धूर्त लोग थे ये कृत्रिम आलस यानी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे और ये आलसी बन गए। तो आलसशाला में आलसियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गया जिसके कारण आलसशाला में आग लगा दिया गया और धूर्त लोग आग देखकर भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वो वहीं सोए रह गए। इसी प्रकार धूर्त आलसियों की पहचान किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। तो आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, लेकिन धूर्त लोगों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया जिससे धूर्त लोग आग देखकर भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वो वहीं सोए रह गए। इस प्रकार धूर्त आलसियों की पहचान किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए।
तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रति यानी अपने देश के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होनी चाहिए। यानी जो जातिवाद है यानी जो हिंदू मुस्लिम है उसे हमें भूल जाना चाहिए। वंशवाद यानी मैं विधायक हूं, मेरा बच्चा भी आने वाले समय में विधायक होगा, ये बात आपको भुलाना चाहिए। उसके बाद आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता का कारण एवं निवारण बताएं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको असहिष्णुता का कारण एवं निवारण को बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वार्थ असहिष्णुता को जन्म देता है। जो स्वार्थ होता है ये असहिष्णुता को जन्म देता है। असहिष्णुता क्या होता है? तो जलन, द्वेष की भावना, बदला, ये सब क्या है? असहिष्णुता में आता है। तो जो स्वार्थ होता है ये असहिष्णुता को जन्म देता है। यदि असहिष्णुता रहेगा तो पृथ्वी पर शांति कहाँ से आएगी? जब असहिष्णुता हमारे समाज में, हमारे देश में रहेगा तो पृथ्वी पर शांति कहाँ से आएगी? ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का त्याग कर संतोष के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। विश्व शांति की स्थापना कैसे की जा सकती है? तो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का त्याग करके संतोष के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि असहिष्णुता का कारण एवं निवारण बताएं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है ये कैसा है? तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। जो अपना भारतवर्ष है ये देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। ये लोग यहीं पे अवतार लेते हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। भारतवर्ष की महिमा का वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल एवं अत्यंत शोभनीय है। जो हमारी भारत भूमि है ये विशाल यानी बहुत ही बड़ी और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। जो भारतवर्ष के गीत हैं ये विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म, जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो अभी जाइए हमारे वेबसाइट पे, वहां पे इसका पीडीएफ का लिंक जहां पे से पीडीएफ डाउनलोड होता है वहीं पे है। तो आप लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।